नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, सब इस शो में हम करते हैं शामिल। आप भी अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। अपने क्वेश्चन में पोस्ट भी कर सकते हैं और अपने सवाल में भेज भी सकते हैं। बात करते हैं आज के मार्केट की। तो आज के मार्केट में हमने थोड़ी सी सुस्ती ही देखी। हफ्ते का पहला दिन था, लेकिन काफी सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दिया। सेंसेक्स 140 अंक गिरकर फाइनली क्लोज हुआ 65,655 पर। निफ्टी 38 अंक गिरकर 19,694 बंद हुआ। इन्हीं लेवल्स के आसपास दिन भर इनफैक्ट घूमता हुआ दिखाई दिया। आज अगर कहीं बाइंग थी तो आईटी और हेल्थ केयर स्टॉक्स थे। हल्की बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बिकवाली थी। सिलेक्ट पॉकेट्स थी हालांकि आज के कारोबार में, जहां थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही थी। एफआईएस ने बिकवाली की है कैश मार्केट में 645 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 777 करोड़ की। हमारे साथ अब आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं। मानस जायसवाल हैं manasjaiswal.com से। उनसे एक आउटलुक ले लेते हैं कल के लिए और उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए, आज एक लैक क्लस्टर ट्रेडिंग का सेशन, डेटा चार्ट देखकर क्या रीडिंग कल के मार्केट के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, जो मार्केट की ट्रेडिंग रेंज है वो अगर आप पिछले 3 दिनों में देखें तो वो धीमे धीमे नैरो होती चली जा रही है। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न अभी भी जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन का ट्रेंड दौर है, बट आई थिंक जो अंडरटोन है वो मार्केट की बुलिश बनी हुई है, स्पेशली जब तक 19,550 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। जो अंडरटोन है वो बुलिश बना रहेगा और मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्द हमें ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 20,000 से 20,050 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, 19,550 का स्टॉप लॉस लगाइए और अगर कोई गिरावट देखने को मिले तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस वही फॉलो करना पड़ेगा 19,550 का। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 43,200 नीचे के साइड पे और 44,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है। तो जब तक 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ना निकले, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 43,200 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए बैंक निफ्टी। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक मिला इंडेक्स के हिसाब से कल के पर्सपेक्टिव से। फटाफट से लेते हैं हम सवालों को और पहले कॉलर सवाल पूछने के लिए राहुल हमारे साथ कनेक्टेड है दिल्ली से। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे मैरिको के शेयर है 107 क्वांटिटी है और इसका रेट है 537 पर शेयर। तो मुझे क्या होल्ड करना और चाहिए? आपकी इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है? ये इन्वेस्टमेंट लगा लीजिए मैम। ओके, इन्वेस्टमेंट का व्यू है। हाल फिलहाल की बाइंग लग रही है। 537 की खरीदारी है, 525 पर बंद हुआ आज के कारोबार में, तो थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से लगभग 11 रुपए के आसपास। क्या करें मानस ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? देखिए, अगर अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया था, उसके नीचे फिसला था। लेकिन 2 दिन पहले जो फ्राइडे का सेशन था उस दिन हमें रिवर्सल के साइन देखने को मिले, 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे। हालांकि ऊपर की तरफ आज स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन देखिए ये जो स्तर है 520 515 का, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। प्राइस सपोर्ट भी है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो मेरा समझना है कि आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, 514 का स्टॉप लॉस लगाइए और अब ट्रेंड तब बुलिश होगा जब 535 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। 200 डे मूविंग एवरेज बीच होगा तो कम से कम 575 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मैच करता है, बिल्कुल यहाँ बने रहना चाहिए। 514 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिए। ओके, अश्विनी है अगले कॉलर औरंगाबाद से। अश्विनी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। यस, मैंने एजीएस का आईपीओ लिया था, उसके बाद वो 175 से लिया था। उसके बाद वो नीचे गिरने के बाद और मैंने परचेस किया, 100 शेयर्स है मेरे पास। लेकिन वो बहुत ही नीचे आ गया, 63 तक आया था। तब मैंने एक सीएनबीसी में कॉल किया था, लेकिन उन्होंने, एक्सपर्ट ने बोला था 80 पर आने के बाद फिर से कॉल करो। अभी वो फिलहाल 95 पे जाके रुका है आज। 95 पे गया था आज। तो बिल्कुल। तो एक चीज तो है अश्विनी जी, आपने आईपीओ की होल्डिंग है आपकी और आईपीओ से लेकर तो ये लगातार स्टॉक गिरा है। आपने तो इससे भी बुरे दिन देखे होंगे इस साल की शुरुआत में, जब ये 40-45 रुपए तक लुढ़क गया था। अब तो फिर भी इसमें रिकवरी बनी है, आपके लॉसेस रिकवर हुए हैं और अपने लो से 100% रिकवर हो चुका है, लेकिन अभी भी आप ह्यूज लॉसेस में हैं।
अब पूछ लेते हैं मानस, कमेंट आपके एजीएस ट्रांजैक्ट पर 171 की बाइंग 89 पर ट्रेड करते हुए। तो देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 180 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की गिरावट थी। तो और अब कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी और मीडियम टर्म चार्ट पे भी रिवर्सल के साइन जरूर देखने को मिले हैं। आज हमें एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला, लेकिन मेरा समझना है कि शायद लोअर लेवल पे 75 से लेकर 80 रुपए इस रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं। एक राउंडिंग बॉटम बना है, बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं, लेकिन आपका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो बुलिश लग रहा है। और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 115 120 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन मेरी राय में अभी स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 74 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना के रखिए। ऊपर की तरफ 115 से 120 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे, और फिर से वहां पर रिव्यू करिए। अगर 120 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अब शायद आपको जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक का वो भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन आपको वहां पर फिर से स्टॉक को रिव्यू जरूर करना पड़ेगा। ओके, होल्ड करेंगे सलाह 74 के स्टॉप लॉस के साथ। कैप्टन ड्योबक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा वही जो है दूसरा जो है आईएक्स का है, वो 154 पर है, होल्ड किया हुआ हमने। 1305 से कौन सा है स्टॉक है? आईईएक्स। आईईएक्स। और आपने बाइंग क्या बताई? 154 की। हाँ, 153 पर है उसका जो है वो, अभी 138 जा रहा है। क्या करने का है इसको? क्या करें आईईएक्स में? 154 की बाइंग है, 138 पर ट्रेड करते हुए थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से। ऑल्दो इस स्टॉक ने तो जिन्होंने पीक पे खरीदा हुआ उनको तो काफी लॉसेस भी हो रहे हैं अभी। क्या सजेशन पर इनके लिए? देखिए पिछले 3 मंथ में 3 बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया 200 मूविंग एवरेज ब्रीच करने के लिए। अभी तक 2 बार तो फेल हो गया, क्योंकि सितंबर में कोशिश की, अक्टूबर में कोशिश की, लेकिन ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। इस बार फिर से 2 दिनों पहले ही स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन मेरा समझना है कि एक बार चांस लेना चाहिए शायद इस बार, क्योंकि पैटर्न पॉजिटिव है। इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करके स्टॉक 160 की तरफ जाने की कोशिश करे। तो होल्ड करने की राय रहेगी, और 130 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से। कृष्णा है आजमगढ़ से हमारे साथ। कृष्णा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, इनके फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल ले लेते हैं। रेलीगेयर पर सवाल है। 500 शेयर्स 218 पर खरीदा हुआ है। दूसरा है पैरादीप फॉस्फेट्स, यहाँ पर 61 रुपए 60 पैसे की बाइंग है मानस। 500 शेयर्स हैं। दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव के आसपास थोड़े प्रॉफिट्स ही लैंड कर रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा? तो देखिए रेलीगर में बने रहिए, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। आज रिकवरी में वापस 20 और 50 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है, और अब कहीं ना कहीं 255 तक के भाव आपको रेलीगर में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, और 220 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये मैंने केवल एक ट्रेडिंग व्यू दिया है। अगर इन्वेस्टमेंट का टाइम के हिसाब से आप पोजीशन बना के रखना चाहते हैं, तो भी मेरे हिसाब से बने रहिए। स्टॉप लॉस उस केस में 190 रुपए का रहेगा, और टारगेट पर बड़े सेट करिए। सबसे पहले तो 280 रुपए, और उसके ऊपर निकला तो 325 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पारादीप की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर स्टॉक कोशिश लगातार कर रहा है 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर कंफर्मेशन पे ही आपको कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 58 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। एक बार 66 के ऊपर निकलेगा तो आपको वापस 74 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की राय यहाँ पर भी रहेगी, बट 58 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से, और हमारे साथ हैं विवेक पाठक पटना से सवाल पूछने के लिए। विवेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन है दिव्यानी पे। मेरे पास 1000 शेयर्स है, 181 पे लिया हुआ। तो ये मैंने बहुत पहले का लिया था, ये ऑलमोस्ट 225 भी चला गया था, बट आई डिड नॉट सेल। तो अभी मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे है। तो अभी क्या करना चाहिए इसमें? ओके, दिव्यानी इंटरनेशनल क्या करें मानस? ये इसमें इनके भाव पर ये स्टॉक देखिए ट्रेंड वीक लग रहा है देवयानी का, क्योंकि स्टॉक इस बार जब स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, तो
तो पिछले 10 सेशन अगर आप देखेंगे तो ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर एक बार ये 178 177 के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद 160 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, आपको छोटा मोटा लॉस हो तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 177 का। ऊपर की तरफ फ्रेश खरीदारी अब तभी करेंगे जब 195 के ऊपर स्टॉक एक बार क्लोज दे, उसके बाद आप इसको स्टॉक को रिव्यू करिए और फिर खरीदारी करिए। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। भूपेंद्र उमराव से हमारे साथ कनेक्ट रहे। भूपेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास अमर राजा बैटरी के 41 शेयर है, मेरा लॉन्ग टर्म के भी है, तो बने रहे हैं 693 मेरा रेट है एवरेज। ओके, आपने बाइंग 693 के आसपास का और आपका होराइजन क्या है, ईयर बताइए प्लीज। मोर देन 1 ईयर सर। ओके, 1 साल का व्यू है 693 की बाइंग अमराजा बैटरीज में 604 पर ट्रेड करते हुए, क्या करे मानस ये? एक्चुअली ओके, तो देखिए अमराजा बैटरीज की जहां तक बात है, स्टॉक में कंसोलिडेशन दिख रहा है और जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर कंसोलिडेशन है। एक हर्डल है 650 का, अगर 650 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो आपको 690 तक के भी रैली देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेशन है तो मेरी राय बने रहने की है। 630 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए 550 के ऊपर, आपको कम से कम 30-40 रुपए की रैली जरूर देखने को मिलेगी। ओके, बात करते हैं शुभम से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शुभम नमस्कार, पूछिए सवाल। बताइए क्या सवाल है आपका शुभम, प्लीज सवाल पूछिए अपना। हेलो, मेरा सवाल ये है, मेरे पास चीना वाला के 363 के रेट से 30 शेयर्स है और विप्रो के 392 के रेट से 100 शेयर्स है और मैं 3 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या यहाँ पे सजेशन दे सकता है? विप्रो आपने बाइंग प्राइस क्या बताया? आपने 392 बाइंग प्राइस, क्योंकि जो डिटेल्स आपने भेजी थी उसमें लेवल कुछ और मेंशन था, तो एग्जैक्टली रिपीट कीजिए, विप्रो किस लेवल की बाइंग है? 392। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया और आपने? चीना वाला। और यहाँ बाइंग लेवल बताइए प्लीज। 363 है। ओके, तो पूना वाला फिनकॉर्प 363, विप्रो 392, दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव पर ही हैं। विप्रो में ये लॉसेस में नहीं है, इनके भाव के आसपास ही है इनफैक्ट स्टॉक। क्या करें महाराज दोनों होल्डिंग्स में? तो देखिए पूना वाला में आप बने रह सकते हैं, हालांकि अभी तक का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं बने रहने की राय इसलिए दे रहा हूं कि क्योंकि 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने भी कुछ हफ्ते पहले सपोर्ट लिया था और वहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिला था, वॉल्यूम देखने को मिले थे। इसलिए मेरी राय में बने रहिए 340 रुपए के नीचे, आपको 335 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। आई थिंक वो स्टॉप लॉस सही रहेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 335 रुपए का। यहाँ पर अगर 390 रुपए के ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे तो कम से कम 450, उसके ऊपर 480 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और विप्रो की जहां तक बात है, देखिए विप्रो में अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। मीडियम टर्म चार्ट पे 350 से लेकर 370 पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। शायद यहाँ पर गिरावट अब यहाँ से बहुत ज्यादा दिखेगी नहीं, इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए, 350 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और ध्यान रखिए जब ये 450 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें 550 रुपए तक के भाव भी आपको विप्रो में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 350 के स्टॉप लॉस से विप्रो में बने रहिए। ओके, चलिए विनोद से बातचीत करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विनोद गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? विनोद सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए इनकी ऑडियो नहीं आ रही है, सवाल ले लेते हैं जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की है। आईडीएफसी पर इनका सवाल है, 1000 स्टॉक्स 100 के लेवल की बाइंग है। स्टॉक हालांकि काफी चला है, इनकी बाइंग भी ऊपर की है, लेकिन उसके बावजूद ही प्रॉफिट्स में है। 17.5 रुपए का फायदा हो रहा है। मानस क्या करें? देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आईडीएफसी में बने रहिए, क्योंकि कुछ मंथ पहले जब स्टॉक ने 90 रुपए का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया था और उस बेसिस पे हम अगर टारगेट सेट करना चाहें तो वो 150 से 160 रुपए की रेंज में रहेगा।
इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहिए, कभी गिरावट मिले तो खरीदारी कर सकते हैं, और आपको स्टॉप लॉस 200 मूविंग एवरेज जो कि 105 रुपए है उसके नीचे लगाना है। ओके, अनिल भारद्वाज है नोएडा से हमारे साथ। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास एक तो दीपक फर्टिलाइजर है 798 शेयर 688 के रेट पे, और 2000 IDFC फर्स्ट बैंक है 98 रुपीज पे, ओके। और एक साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। दीपक फर्टिलाइजर 688 पर है, ओके, एक साल होल्ड कर सकते हैं। मानस बताइए दोनों स्टॉक्स पर क्या सजेशन रहेगा? देखिए, दीपक फर्टिलाइजर्स के चार्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं है, कंसोलिडेशन दिखता है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि इस स्पेस में अगर रहना है तो आई थिंक फैक्ट एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, अगर आपका आउटलुक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के पैटर्न्स है अभी भी शायद यहाँ पर भी आपको और तेजी देखने को मिल सकती है। और या तो अगर इस स्टॉक में आपको थोड़ा सा डर लगे कि ऑलरेडी एक मूव देखने को मिल गया है, तो चंबल फर्टिलाइजर्स पे आप ध्यान दीजिए। मेरी राय में तो दीपक से निकल के चंबल में निवेश करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो आपको चंबल शायद 380 रुपए तक के भाव भी दिखा सकता है। तो दीपक से निकलिए और चंबल में निवेश करिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की इन्होंने बात की थी, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आईडीएफसी लिमिटेड की बात की थी, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी चार्ट भी लॉन्ग टर्म जो चार्ट्स हैं वो बेहतरीन लगते हैं, और मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 125 से 130 तक का भाव शायद आने वाले एक साल में देखने को मिल सकता है। गिरावट पे भी यहाँ पर स्टॉक में खरीदारी करने की राय रहेगी, और 70 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, ये मैंने मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू दिया है। ओके, आशीष है इंदौर से। आशीष नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम मेरे पास CDSL का शेयर है, 975 शेयर हैं 1330 के रेट पे, और एक है अडानी पोर्ट 900 शेयर हैं 815 के रेट से। और CDSL में एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि मुझे और भी ऐड करना है तो मैं कौन से लेवल पे करूं, और मैं दोनों लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। ठीक है, तो CDSL 1330, अदानी पोर्ट 815 लॉन्ग टर्म व्यू, और ऐड करना चाहते हैं CDSL। मानस क्या सजेशंस? देखिए, CDSL में बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, अगर एक छोटे से करेक्शन का इंतजार करें तो वो बेहतर रहेगा। बहुत कंफर्टेबल प्राइस मिलेंगे आपको 1620 से 1615, उस रेंज में अगर मिल जाए स्टॉक तो काफी बढ़िया है। उस केस में आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए, 1400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और देखिए ध्यान रखिए, अभी कुछ हफ्ते पहले जो ब्रेकआउट देखने को मिला है CDSL में, उसके टारगेट करीब 2400 रुपए के आते हैं लॉन्ग टर्म में, तो गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। 1400 के स्टॉप लॉस लगाइए और 2400 रुपए के टारगेट सेट करिए CDSL में। अदानी पोर्ट्स में एक पॉजिटिव चीज है कि 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अभी कुछ हफ्ते पहले स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रैली दिखाई, हालांकि आज फिर से 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन मेरा समझना है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 760 का स्टॉप लॉस लगाइए, और जब भी यहाँ पर 830 835 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब शायद आपको 900 920 तक के भाव भी स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए दोनों ही होल्डिंग्स पर। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी, और ब्रेक के उस पर भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस है हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं हम सोशल मीडिया से, ट्विटर से। पहले क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। गौरव एक सवाल भेज रहे हैं, जयश्री टी पर 12,000 शेयर्स है जयश्री टी के, 98.85 की बाइंग है, टेक्निकल व्यू इनको चाहिए अलॉन्ग विद टारगेट्स। बताइए मानस। तो देखिए, आप स्टॉक में अपनी पोजीशन बना के रखिए, क्योंकि नीचे की तरफ 85 और 90 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। लॉन्ग टर्म का व्यू साइडवेज फिलहाल लगता है, लेकिन अगर ये 105 110 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो आपको एक मूव देखने को मिल जाएगा, जिसमें 125 130 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए होल्ड करिए, 85 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। संदीप एक सवाल भेजे, जियो फाइनेंशियल पर 240 की बाइंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बताइए। तो मैं स्टॉक नहीं सुन पाया पहले। जियो फाइनेंशियल, ओके। तो देखिए, बहुत ज्यादा चार्ट्स नहीं है, तो इस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन 205 पे एक सपोर्ट दिखता है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 230 के ऊपर निकलेगा तो 260 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो ये रहा जियो फाइनेंशियल पर। और एक डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, जियो फाइनेंशियल और नेटवर्क 18 दोनों के प्रोमोटर्स सेम हैं। बात करते हैं कुछ और सवालों की, और फेसबुक से सवाल ले लेते हैं। तारिक नवेद सिद्दीकी एक सवाल भेज रहे हैं, वॉकहार्ट पर 380 के बाएंगे, 480 शेयर्स हैं, क्या करें मानस? तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। स्टॉक ने एक क्लियर कट ब्रेकआउट मीडियम टर्म चार्ट पे दिया है, जिसके टारगेट 420 से 440 की रेंज में आते हैं, इसलिए अपनी पोजीशन बना के रखिए। कभी गिरावट मिले तो खरीदारी करिए और 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। फेसबुक से सवाल आ रहा है जयंत मोहापात्रा का, सऊदी अरेबिया से। इनके पास बजाज फाइनेंस है 5500 के भाव पर और टाटा मोटर्स है 382 पर। व्यू है 1 to 2 इयर्स का। तो देखिए बजाज फाइनेंस में मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए, और अब फ्रेश खरीदारी केवल 7400 के ऊपर करेंगे। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, यहाँ पर आप पोजीशन बना के रखिए, कभी गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। 620 का स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर आपको मीडियम टर्म टारगेट सेट करने हो तो वो 740 के आसपास के रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये सवाल है आपके, ये राय है आपके लिए टाटा मोटर्स पर होल्ड करने की सलाह है, लेकिन दोनों में ही एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। एक और सवाल लेंगे, सदाशिव एक सवाल भेज रहे हैं, माफी चाहेंगे, अमित का एक सवाल है जेनटेक पर। जेनटेक पर एक टेक्निकल आउटलुक चाहिए मानस आपका, लेवल्स मेंशन नहीं है, क्या सजेशंस? देखिए अगर हम केवल पैटर्न के हिसाब से देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज के मूव में एक ब्रेकआउट का पैटर्न दिखता है, और जिसके टारगेट 900 रुपए के आसपास के आते हैं। लेकिन बस ध्यान रखना यह है कि यहाँ पर 5% का सर्किट है, तो ऐसे में आपको आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होना तो मुश्किल रहेंगे। तो अपने लेवल्स का बहुत ध्यान रखिए। अगर ये स्टॉक कभी भी 700 के नीचे जाने की अब कोशिश करे तो वहां पर आपको निकलने की कोशिश करनी है। फिलहाल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, और 850 से 900 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पराग का सवाल आ रहा है एक, और ये ट्विटर पर आया है, एनएमडीसी पर सवाल है। 113 की बाइंग है, 1320 शेयर्स हैं, क्या सजेशन? और ये नियर टर्म का व्यू लेना चाहते हैं स्टॉक में। तो देखिए नियर टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी एनएमडीसी बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर दिखा रहा है, और मेरा समझना है कि अगर आपका नियर टर्म का आउटलुक है तो 159 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, 190 से 195 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए। सवाल इतने ही लेंगे फिलहाल इस क्वेश्चन के साथ। शुक्रिया मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट के पास जरूर हो सकती है, क्योंकि उनको टाइम टाइम एडवाइस की जाती है ये स्टॉक्स। ओके, थैंक यू मानस शो में आने के लिए। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।